2026-এর বিধানসভা ভোটে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে জোট করছে আসাদ উদ্দিন ওয়েসির অল ইন্ডিয়া মিম। বুধবার কলকাতায় একটি পাঁচতারা হোটেলে এই জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়। সাংবাদিক বৈঠকে অল ইন্ডিয়া মিম প্রধান আসাদ উদ্দিন ওয়েসিকে প্রশ্ন করা হয়, বিজেপিকে সুবিধা করে দেবে অল ইন্ডিয়া মিম? এই জল্পনা ছড়িয়েছে। এ বিষয়ে ওয়েসি বলেন, 2016 সালে বিজেপির 3 জন বিধায়ক ছিল, এখন বিজেপির বিধায়ক 77 জন। এই বিধায়কদের কি আমরা জিতিয়েছি? আমার জন্য হয়েছে? এটা তো আপনাদের চোখের সামনে হয়েছে। এরপরই ওয়েসি বলেন, নন্দীগ্রাম আন্দোলন যখন হয়েছিল তখন তিনিও আব্দুর ওয়াহাব দিল্লি থেকে এসেছিলেন। গোটা দেশ থেকে মুসলিম সাংসদরা আসতে চাইছিল, কিন্তু বামফ্রন্ট কেন্দ্রের মনমোহন সিংকে বলে আটকে দেয়। আমাকে এবং ওয়ারাবকে কলকাতা এয়ারপোর্টে রিসিভ করেছিল শুভেন্দু। আমরা মোটর বাইকের পিছনে বসে ঢুকেছিলাম নন্দীগ্রামে, পুরোটা বাইকে করে যেতে পারিনি, বোমা ছোড়া হয়েছিল। তখন তো মমতা ব্যানার্জি আমাদের খুব প্রশংসা করেছিলেন, এরপর এখন খারাপ হয়ে গেলাম। এটাই তো সুযোগ সন্ধানী রাজনীতি। কি বলছেন আসাদ উদ্দিন ওয়েসি, শুনবো। He is saying that Meen is the agent of BJP party. And who he belongs to which party? कौन सी पार्टी से है वो आदमी? वो कल्याण टीएमसी कल्याण डेपुटी लीडर था। हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? बोलो, आप नहीं बोलते। आप लोग, जब गुजरात जल रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, बिल्किस बानो का हुआ, एक महिला को 10-10 लोगों ने मिलकर, और एक महिला मोदी के साथ सपोर्ट कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट को। कैंप्स में हम जाकर काम किए, मैं जाकर काम किया 2002 में। आप तो नहीं थे ना। और आज आप एनआरसी की बात कर, एसआर की बात कर रहे हैं। एक वीडियो है, उठाकर देखिए, 2004 और 2009 के दरमियान में मैं अपनी आंखों से ममता बनर्जी को देखा कि वो इतने घुसपैठी आगे उठाकर फाइल, डिप्टी स्पीकर एक अकाली दल के थे, उनके टेबल पर फेंका उन्होंने। हमको आप बोल रहे, आपका रिकॉर्ड देख लो, कभी आईने में अपनी तस्वीर देख लो, बड़ी खराब नजर आएगी। वैसे साहब, एक सवाल था कि तृणमूल कांग्रेस कहते हैं कि आप जैसे कह रहे थे कि मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए आप लोग काम करेंगे, लेकिन तृणमूल का लगातार ये कहना है कि मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत से काम किए, बल्कि आपका पश्चिम बंगाल के राजनीति में सीधे तौर पर एंट्री कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा दिलाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक है। एक बात सुनिए, भाजपा के 3 एमएलए कब जीते थे? 2016 में ना। अब 77 मैं जिताया। हाँ, मैं जिताया। कितने एमपी थे भाजपा के, अब कितने एमपी मैं जिताया? इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया। नहीं, इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया ना मैं। बीजेपी ग्रो आपके सामने हो रही है। और ये जो आप सवाल करें मैडम, उस एमपी को पूछो, जब नंदीग्राम हुआ था, नंदीग्राम जब हुआ था तो मैं और अब्दुल वहाब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एमपी, दिल्ली से आए थे। और उस वक्त पूरे मुस्लिम एमपी आना चाह रहे थे, तो सीपीआई लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह को बोला कि कोई एमपी नहीं आना। मैं, अब्दुल वहाब, दोनों हम लोग आए। एयरपोर्ट पे हमको कौन लेकर गया नंदीग्राम, मालूम आपको? शुभेंदु। वहां पर नंदीग्राम मैं गया। नंदीग्राम जब हम गए, मोटरसाइकिल पर हमको जाना पड़ा। वहां बहुत बड़ी जनसभा हुई। 4 मरतबा मोटरसाइकिल से कूद के हम लोग को भागना पड़ा कि बॉम्ब फेंके लेफ्ट वाले। हम जनसभा अटेंड करें। ममता बनर्जी क्या मेरा और अब्दुल वहाब का शुक्रिया अदा नहीं किए जब मैं अच्छा दूध का धुला हुआ था? अब कैसे खराब हो गया मैं? ये पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है, और ये इलिटिस्ट अपर क्लास मेंटालिटी है कि हम राज करेंगे, आप गुलामी करना। वो नहीं होने वाला है। वासी साहब, ये बंगाल में ये जो संगठन है आपकी, जो दोनों गठबंधन है, ये सिर्फ क्या मुसलमानों की? ना, देखिए, सुनिए, बिल्कुल है, मगर राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है? सब्सटैंटिव इक्वालिटी।
संविधान में राइट टू इक्वालिटी तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात होती है। इक्वालिटी अमंग पावरफुल होगा, इक्वालिटी का सबका इक्वालिटी होगा, बताओ आप। तो ये किसी समुदाय, किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জির অভিযোগ, অল ইন্ডিয়া মিম বিজেপির বি টিম, আমরা টিম এম আর গুজরাট যখন জ্বলছিল তখন মমতা ব্যানার্জি তার সঙ্গে বসে ধোকলা খাচ্ছিলেন। আয়নায় নিজের মুখ দেখুন, খুব খারাপ দেখতে লাগবে। যখন নন্দীগ্রাম হয়েছিল তখন আমি দিল্লি থেকে এসেছিলাম, সমস্ত মুসলিম এমপিরা আসতে চাইছিল, কিন্তু সিপিএম সরকার মনমোহন সিংকে বলেছিল কেউ যেন না আসে, কিন্তু তারপরও আমরা যাই। আমি নন্দীগ্রামে বাইকে করে গিয়েছিলাম, এমনটাই বলেছেন তিনি। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন যে তৃণমূলের অভিযোগ আপনি বিজেপির থেকে টাকা নিয়েছেন। এই প্রশ্ন শুনে আসাদুদ্দিন ওয়েসি সাফ জানান, যদি তাই হয় তাহলে অভিষেক ব্যানার্জিকে 90% দিয়ে দেব, আমি 5% রাখবো আর 5% ভাইকে দিয়ে দেব। কোথায় ফান্ডিং হচ্ছে বলুন তো? সরকারে তারা রয়েছে, পার্লামেন্টে আমরা এসআইআর এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছি, সুপ্রিম কোর্টে কেস চলছে। কি বলছেন আসাদুদ্দিন ওয়েসি, শুনবো। टीएमसी की तरफ से बड़ा आरोप ये लग रहा है, कह रहे हैं कि आपने जो है फंडिंग बीजेपी की तरफ से ली और कम्युनल पार्टी होने का आरोप लग रहा है कि आप कम्युनल पार्टी हैं और बंगाल में जो स्थिति है उसको बिगाड़। ऐसा है, मैं अभिषेक बनर्जी को 90% देने तैयार हूं, 5% मैं रखता हूं, 5% में भाई को दे देता हूं। मेरे को बताओ फंडिंग है तो अभिषेक बनर्जी को और दे देता हूं 90% में, 5% मैं रखता हूं, 5% रख लेते, बात जो बोलो दे देता हूं मैं, 90% तुमको देता हूं। चलो, तुम तो वैसे ही बस नहीं हो रहा, उनको दे तो मैं और क्या करूं। फंडिंग हो रही है, फंडिंग कहां फंडिंग हो रही है? अरे भाई तुम सरकार में आप है, आपने फंडिंग नहीं क्यों नहीं की? ये जो मैं आपको बहुत सा डेटा है उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? आप बात ही नहीं करते उसके बारे में। पार्लियामेंट में रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप, यूएपीए का बिल आया, क्या इनका ओपिनियन था, क्या ये लोग किए। तो ये बहुत सी चीजें हैं। सर, टीएमसी ने जो किया है वो एंटी इनकम्बेंसी जो था वो एक ही मुद्दे पर लग रहा है कि वो एसआईआर है, और एसआईआर में ये अंडर एडजुडिकेशन जो केसेस हैं वो ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी से ही है। तो आपका स्टैंड क्या होगा? आप क्या इसके बारे में लड़ाई करेंगे ग्राउंड में? जो सुप्रीम कोर्ट में बिहार में हमारे बिहार के प्रेसिडेंट अख्तर उल इमान खुद पिटिशनर है। मैं जब इलेक्शन कमीशन जाकर मिला था तो मैं ओपनली ये बोला कि एसआईआर को आप सिटीजनशिप से नहीं जोड़ सकते, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है, एनपीआर एनआरसी के रूल्स के तहत। हम तो एसआईआर को अपोज किए, अपोज है, हमारा केस चल रहा सुप्रीम कोर्ट में। और अगर ये अंडर एजुकेशन जो है, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता भैया? आप डॉक्यूमेंट्स देते, उनका हेल्प करते, आपको खाली वोट होना बस, आप कोर्ट से मतलब है। Alliance with Humayun Kabir only to consolidate Muslim vote. Alliance with Humayun Kabir to stop exploitation of backward castes, to empower the weakest and to get a rightful share in the politics. That is what we are aiming for. সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।